ये तो हो गई सब नेगेटिव नेगेटिव बातें। है क्या एक्चुअली मंगल केतु आता कब है कुंडली में? जब ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा है कि अगर तुम्हारी मृत्यु पिछले जन्म में अचानक से हुई है या फिर सडन डेथ या फिर तुम्हारा कुछ वॉरफील्ड, मतलब जब युद्ध होते थे बहुत पहले जमाने में, उसमें तुम्हारा डेथ हुई है तुम्हारी, ऐसा माना जाता है। इनकी अच्छाई क्या है? अभी मंगल केतु है क्या? मंगल केतु की अच्छाई क्या है? इनको ना तुरंत किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के परिणाम और उसका सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा। इनको किसी भी सॉल्यूशन, मतलब जहाँ पे सारे लोग हार जाते हैं ना कि नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, ऐसा बोला जाता है ना कि अरे नहीं ये तो इम्पॉसिबल ही है, वहाँ पे इनको डाल दो उस सिचुएशन में, ये सॉल्यूशन लेके आएंगे। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो जेलेसी फैक्टर इनके पास रहता है, मतलब जेलस होते हैं लोग इनसे, unprecedented problem, unsolvable problems can be solved by them, these people. मैंने क्या बोला पहले कि शास्त्रों में क्या माना जाता है कि इनको युद्ध में मृत्यु आ सका, मतलब चांसेस ऐसा होता है कि अचानक सडन डेथ या फिर युद्ध में डेथ। तो युद्ध में कौन होता है? वॉरियर होता है। वॉरियर अगर कोई है उसका क्या एक्शन होता है? तुरंत वन शॉट किल, इमीडिएट एक्शन एंड इमीडिएट सोल्यूशन। तो इमीडिएट सोल्यूशन में डालना है। अगर इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए तुमको, इन लोगों को वहाँ पे प्लेस कर दो। ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर, ऐसा कोई है नहीं इनके जैसा कि कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ भी हो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट सामने वाले की तैयारी होनी चाहिए वो सोल्यूशन सुनने की, बिकॉज इट कैन बी एनीथिंग अनथॉट ऑफ। किसने सोचा नहीं होगा ऐसा ही होगा ना, क्योंकि पहले तो तुम बहुत सारे प्रॉब्लम, चलो ये प्रॉब्लम ये करके देखते, वो करके देखते, वो करके देखते, किसी से भी परिणाम नहीं आ रहे हैं और इनको बोल दिया और इन्होंने कुछ अलग उटपटांग बता दिया, शायद वो लग सकता है उटपटांग है कुछ, लेकिन किया तो ये मिल जाएगा सोल्यूशन, हैज टू बी देयर। और ये ऐसा, ये जो मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, ये ऐसा सोल्यूशन दे देंगे तुरंत, फास्ट एंड फ्यूरियस। ये अच्छी बातें हैं इनकी। तो इनको प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये जब अभी धोखा होता है तो अपने आप को क्या बोलते हैं ये लोग, मैं बेवकूफ़ था। तुम बेवकूफ़ नहीं थे, तुमको रियलिटी वो समझा नहीं वो व्यक्ति क्या है, ठीक है, धोखा हो गया, छोड़ दो, जाने दो, लेट गो करो, केतु को नहीं बोलना है, ये तुम्हारे अंदर का तत्व है। और बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, मतलब अभी ये जो है ना, मतलब ये इसका ऑरा ही ऐसा है कि इसको खुद भी बोल सकता है कि अरे ये प्रॉब्लम था, मुझे पता नहीं मैं सोल्यूशन कैसे लेके आया। लोग इनको पूछेंगे अरे तुमने कहाँ से सीखा ये, पहले तो नहीं था, हमने तो नहीं सोचा था। तो इनको ये बिकॉज ऑफ दैट रीजन जेलस फैक्टर इनके पीछे पड़ा रहता है, इनका ऑरा ही ऐसा। कुछ लोग नहीं देखते, कुछ ब्रांडेड कपड़े वगैरह नहीं पहनेंगे, कुछ नहीं, साधारण कपड़े पहनेंगे, लेकिन उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि भाई सामने वाला कुछ तो है, इम्पैक्ट है उसका। ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मैंने बताई, इन पे बच कैसे जाएगा? बच कब जाएगा? अगर मंगल या केतु दोनों में से कोई भी प्लैनेट जुपिटर के नक्षत्र में है या फिर जुपिटर की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन पे है। जुपिटर की दृष्टि कौन सी होती है? 5, 7, 9। तो कहीं पे भी जुपिटर देख रहा है इस कॉम्बिनेशन को। एग्जाम्पल के तौर पर, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा बता देता हूँ। समझो किसी का मंगल केतु यहाँ पे है, ठीक है, 7th में है, मंगल केतु यहाँ पे है, ठीक है, मंगल केतु 7th में है, जुपिटर यहाँ पे है, ऑब्वियसली राहु भी यहाँ पे ही होगा, लेकिन जुपिटर यहाँ पे है, तो 7 दृष्टि यहाँ पे जा रही है उसकी।
मंगल केतु यही है, 1 2 3 4, जुपिटर यहाँ पे है, 9वीं दृष्टि चली गई, जुपिटर यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 7 8 8 9, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि, जुपिटर 3rd हाउस में है। तो यहाँ से यहाँ देख रहा है, जुपिटर यहाँ पे है तो यहाँ पे, यहाँ पे तो यहाँ पे दिखेगा 7वीं दृष्टि से, यहाँ पे 9वीं दृष्टि से दिखेगा। किसी भी एंगल से किसी की दृष्टि होनी चाहिए। 5 7 9 की दृष्टि अगर कुछ भी दे रहा है जुपिटर, तो ये कंट्रोल कर देगा इसको, जो निगेटिव फैक्टर्स हैं उसको संभाल लेगा इसके। इसका मतलब ये नहीं है कि धोखा नहीं होगा, बड़े से गलत परिणाम जो होंगे आगे वो। जुपिटर है क्या, जुपिटर मतलब ब्लेसिंग, जुपिटर मतलब आशीर्वाद भगवान का, तो वो हो तो गया प्रॉब्लम, अभी उधर से निकालना कौन है, वो जुपिटर निकालता है। तो ये सब जगह पे लगवा दो, जिसका जिसका जो जो है, और वहाँ पे जुपिटर देखो, जुपिटर की दृष्टि हर एक कोई जो देख रहा होगा वो देख लेगा कि मेरा जो मार्स केतु यहाँ पे है, मंगल केतु यहाँ पे है, तो अगर जुपिटर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, देख रहा है तो बचा लेगा। रेमेडीज, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट दूसरा आएगा जाता है कि रेमेडीज क्या है, रेमेडीज क्या है, रेमेडीज बता दो, रेमेडीज बता दो। रेमेडीज में समझो लॉजिकल थोड़ा, मार्स बॉडी है, केतु दिखता नहीं है, या फिर जो हिडन है शाश्वत है, दिखा नहीं, वी कैन से सोल। हाँ, एक्सरसाइज करना है, लेकिन नॉट दैट हेवी लिफ्टिंग वाला, क्योंकि इनको हाथ का भी इश्यूज होंगे। मंगल केतु वालों को हाथ के जो हाथ में ज़्यादा जान नहीं रह रही, तो इनको पूछना, हाथों को लगता है क्या कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि हाथों में कभी कभी कुछ है ही नहीं ऐसा, जो पावर होती है ना, जो अभी जो एक्सरसाइज किया, देखो मेरे डोले शोले देखो, मंगल केतु वालों को डोले शोले नहीं होते, उनको ऑलरेडी वो ऐसा लगता है कि ये वीक है मेरा बॉडी, हाथ, क्योंकि मंगल हाथ भी है ना, क्यों, पर अपना वेद व्यास जी ने क्या कहा था, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च, मंगल शक्ति हस्तम च, कुमारम शक्ति हस्तम च, तम मंगलम प्रणमाम्य। हाथों में जान है, यहाँ पे केतु है, केतु क्या, केतु बैठ गया तो क्या हुआ था, वो कट करता है, तो कट हो जाएगा। राहु मंगल वाले के हाथों में भुजाओं में बहुत बल होता है, वो करेगा तो वो एक्टिव होगा, लेकिन इनको प्रॉब्लम्स होती है, तो थोड़ा संभालना पड़ता है हाथों का। तो अगर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिम जाके तुम डंबल्स उठाओ और शुरू हो जाओ, एक्सरसाइज बहुत अलग तरह की भी होते हैं, जैसे कैलिस्थेनिक होते हैं ना, मतलब जो वेट ट्रेनिंग होता है ना, रनिंग विनिंग वगैरह जो होता है, ठीक है, कार्डियो वगैरह हो गया, लेकिन इनको करना है। दूसरी बात, BMI मेंटेन करना ही है, करना ही है, मतलब करना ही है। BMI पता होता है, अगर कोई भी अगर आज बॉडी मास इंडेक्स बोलता है उसको, कोई गूगल वगैरह जाके देख लो, खुद का वेट, खुद की हाइट, खुद की उम्र डाल के देख लो, और तुमको वो इंडेक्स पता चल जाएगा तुम कहाँ पे हो, उसमें दिखेगा आपको लो मीडियम एवरेज, ओवर वेट, नॉर्मल, ऐसा दिखेगा, तो तुम कहाँ पे आ रहे हो, तो तुमको वो ग्रीन में आना है ग्रीन, या फिर वो जो मेंटेन, जो एक तुम्हारा एज के हिसाब से आ जाता है BMI, वहाँ पे BMI में तुमको आना है। क्योंकि श्रेडेड बॉडी बनाना, श्रेडेड बॉडी नहीं होता किसी की का, बल्कि नहीं, श्रेडेड बॉडी एकदम, जिसको मराठी में हम लोग बोले काटक, स्लिम ट्रिम एकदम कट ऑफ बॉडी, हाँ, वो अगर रहेगा उसका, मंगल केतु बैलेंस हो गया बैलेंस वहाँ पे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको तकलीफ आती है करने, तकलीफ आएगी करने में, 2 दिन करेंगे बाद में बोलेंगे नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी जाती है ना, थकान ज़्यादा होती है इनको, मंगल केतु थकान ज़्यादा होगी, बॉडी में एक्सेस हीट है, बहुत है एक्सेस हीट, तो हेल्थ को अगर अच्छा कर रखना है और इसको, इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा संभालना है, तो BMI संभाल दे, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जो करना है करो, दौड़ने चले जाओ,
कि जैसा वो एक्सेसिड बाहर निकलेगी ना, तुम वी कैनॉट इमेजिन इन लोगों ने अगर बीएमआई भी सीरियसली ले लिया ना, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा ना, मतलब कोई पहचानेगा मैंने ये पहले कैसा था अभी कैसा। अभी ये है मंगल केतु अगेन। मैं ये लाइफस्टाइल रेमेडीज बता रहा हूँ, इनको ये लाइफस्टाइल करना है। डोनेट ब्लड। मंगल क्या है? रक्त, ब्लड। केतु प्रॉब्लम करेगा, तो जाने दो। जी एक्सीडेंट्स के योग बनते हैं। अभी एक्सीडेंट मतलब क्या? ये बिट्रेयल क्या हो गया? एक एक्सीडेंट हो गया, मिशैप हो गया ना एक जीवन में तुम्हारे। तो एक्सीडेंट से वो गाड़ी वाला एक्सीडेंट ही नहीं होता है, जीवन में एक्सीडेंट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो ये करोगे तो डोनेट ब्लड फ्रिक्वेंटली 4-5 महीने 6 महीने में करते रहो। गाड़ी संभाल के चलाओ। ये जुपिटर की अगर दृष्टि नहीं है तो संभालना ही पड़ेगा। और ब्लड का हो गया। हाँ, पौधे लगाते हैं ना, पौधे घर पे या फिर भाई प्लांट। मंगल जमीन है और तुम्हारे ये हाथ है, नाखून वगैरह सब विदाउट ग्लोव्स, बेयर हैंड्स। ग्लोव्स भी नहीं पहनना है, बेयर हैंड से गार्डनिंग करो। वो जमीन जो मिट्टी है ना, वो हाथों को नाखूनों में जाने दो, हाथों को लगने दो थोड़ा। खुद के हाथ से मिट्टी को संवारना, उसको करना, पौधे लगाना। मंगल केतु मैनेज करते हैं, ठीक है। बिजनेस, अभी अगर किसी का होगा बिजनेस का, क्या देखो मंगल क्या है? हीट। केतु इज कटिंग, तो ब्रिक का बिजनेस होता है। ब्रिक बनाते हैं ना, हीट है ना, वो भट्टी में डालते हैं तो वो बन जाता है ब्रिक का बिजनेस। वायर्स, पाइप्स, क्योंकि ये क्या बोला ना, देखो इलेक्ट्रिकल है, मंगल का एलिमेंट है, और जो दिखता नहीं है वो वायर्स वगैरह जो होती है, वायर्स वगैरह दिखते नहीं है ना, नॉर्मली सतह के नीचे है ना वो। नॉर्मली अभी ये लाइट है, कंसील्ड है, दिखता नहीं है। तो ये है, तो ये मतलब ये कर सकते मंगल। तो भूमि से खनन, एक्सट्रावेगेशन। अच्छा, एक्सट्रावेगेशन होता है ना, ये आर्कियोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। खनन, भूमि का खनन होता है, उसमें से कुछ निकालना। किसी को पत्थर मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, वो अगर बिजनेस है। किसी ने जेसीबी का बिजनेस कर लिया, क्योंकि वो उत्खनन है ना, जमीन को ये कर रहे हैं ना, वो हो सकता है। उनके लिए ये बिजनेसेस अच्छे हैं। सॉइल माइनिंग, हाँ, माइनिंग ऑल्सो। माइनिंग बिजनेस है या फिर माइनिंग से रिलेटेड कुछ है काम, मिनरल्स वगैरह कुछ है। मंगल के लिए जमीन के अंदर से तुम निकाल रहे हो। सतह ना, केतु सतह के नीचे, मतलब वो छुपा हुआ है, वो निकालना। वो ही इवन गाँव में नहीं, वो कुआं खोदने का काम होता है, कोई वो भी ले लेता है ना, कुआं खोदने का काम, कुआं बनाना, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। वेल तो ये आ जाता है। तो बिजनेस रिलेटेड ये सब चीज़ें हो सकती है। दूसरा, हाँ, कुत्तों को फीडिंग डॉग्स। केतु कुत्ता है, डॉग। केतु इज डॉग एंड डॉग इज गॉड। तो थोड़ा करना है वहाँ पे, तो उनको उनकी सेवा करो। वैसे भी करनी चाहिए, बिकॉज डॉग आर रिलेटेड टू सैटर्न ऑल्सो। शनि के लिए भी है, देखा जाता है वो, ठीक है। और छठे भाव के लिए भी देखा जाता है। छठे भाव के लिए तो 4 पैर वाले प्राणी आ जाते हैं वहाँ पे, पेट एनिमल्स भी आ जाते हैं। 6th हाउस, हाँ 6th हाउस के लिए। बट कुत्ता जो है वो केतु के लिए, बैलेंसिंग के लिए बेस्ट है, बेस्ट रेमेडी फॉर केतु। क्योंकि अभी क्या हो गया, नेचर अगर देखोगे तो नेचर में
अभी ये जो देश काल परिस्थिति है हमारी अभी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल जो प्राणी है वो कुत्ता या फिर कुत्ता है। गाय ही है। तो गाय तो है, तो गाय का अगर कर रहे हो तो 9 के 9 प्लैनेट आ जाते हैं उसमें, लेकिन कुत्ता स्पेसिफिक अगर तुमको ये करना है तो केतु। अभी कोई वो ये को बोल देता है कि बंदरों को खिला, लेकिन बंदर मिलेंगे तो, अदरवाइज व्हाट। सो डॉग्स आर इजीली कैन एक्सेस, अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। सो उनके साथ वक्त बिताओ, और यहाँ मन से होना चाहिए। ऐसा नहीं है रेमेडी दे दिया तो वो करो और मैं ऐसा डाल रहा हूँ दूर से डर डर के। बात करो उनसे, वो बात करेंगे तुमसे, वो समझो उनको। हेल्प फार्मर का जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग, लेकिन किस तरह का हेल्पिंग। यू कैन नॉट जस्ट से कि हाँ कि उनको फाइनेंस दे दिया या फिर ऐसा कुछ ऐसा दे सकते हो उनको। Like अगर crops कोई दे हाँ दिया। क्रॉप्स का सीड होता है, सीड दे देना। अभी सीड दे रहे हो तो तुम शुक्र को भी अच्छा कर दो। फार्मर्स को सीड दे रहे हो किसी चीज की, तो सीड देना भी वो यहाँ पे आ गए। तो ये सीड इज शुक्र, ठीक है। हाँ उत्पत्ति शुक्र, वही सीड इज शुक्र। तो शुक्र को भी बैलेंस हो जाएगा। मंगल केतु को करना है तो तुम यू कैन हेल्प देम, मतलब एक्चुअल उनका रिक्वायरमेंट मतलब सॉइल में वो जाते हैं ना, तो अगर उनको कुछ इक्विपमेंट्स दे दी जो सॉइल से हाँ उनका है जो हेल्प हो सकती है तो वो दे दी, ये हो सकता है। ये हो गया तुम्हारा पूरा लाइफस्टाइल वाला रेमेडी। मतलब यहाँ पे कोई भी तुम चुन लो तुम्हारे हिसाब से तो वो आ जाएगा। अभी रिलीजियस रेमेडीज क्या है, डेफिनेटली मंगल इज व्हाट, मंगल इज उसको रिप्रेजेंट करने वाले हनुमान जी है, तो हनुमान चालीसा तो आएगी वहाँ पे, ठीक है। जब मैं शुरुआत में ये मंगल केतु का कॉम्बिनेशन देख रहा था तो बार बार वही चीज़ आ रही थी, हाथ, नाखून कट करना, ये सब ना दिमाग में घूम रहा है कि कट करना तो आ गया ना, केतु तो कट कर देता है ना वो चीज़, कट करना आ रहा है, मंगल भुजाएं आ रही हैं बॉडी में, तो इसका संबंध नरसिंह भगवान से तो नहीं है, ऐसा मेरे आ गया। तो एक व्यक्ति को मैंने ऐसे ही नरसिंह कवच बोल दो या फिर ऐसा, तो उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। तो नरसिंह की आराधना या फिर इवन स्तोत्र, नरसिंह स्तोत्र या फिर नरसिंह कवच भी अगर वो कर देता है तो उस नरसिंह भगवान की कृपा अगर हो गई तो फॉर दैट कॉम्बिनेशन इज गुड, क्योंकि इज एम्बॉडीड ऑफ दैट। तुरंत कहाँ है भगवान, क्या है तुम्हारा, कहाँ है विष्णु तुम्हारा, यहाँ पे अबे सडन केम, पढ़ लिया, सब कंडीशंस अप्लाई कर दी। मैंने क्या बोला था कि इनको सोल्यूशन पता होता है। तुम कितना भी प्रॉब्लम में डालो, तुम बोलो ये हो नहीं सकता, ये नहीं ऐसा कैसा, वो वही हुआ था ना हिरण्यकश्यप को क्यों प्रॉब्लम, मतलब इतना अहंकार क्यों हुआ, क्योंकि उसने ऐसा वरदान, उसने दिमाग लगाया वहां पे, उसने ऐसा वरदान मांगा कि जिससे कोई ना कोई भी उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो सारे कंडीशंस अप्लाई करके, सब प्लस माइनस लगा के टाइम पे सोल्यूशन दे दिया। जब मैं ये रियलाइजेशन आया ना, आई वाज शॉक कि कहाँ से आया, ये जुपिटर से आया, ये विजडम है। क्योंकि तुम पढ़ तो रहे हो, तुम रट्टा मार के कितना करोगे, तुम समझ तो लो क्या है, समझ तो लो क्या क्यों है। तो मंगल केतु, वो नाखून आ गए, यहाँ पे हाथ आ गए, कट करना आ गया, तो सोल्यूशन कौन दे रहा है, भगवान विष्णु यहाँ पे बता रहे हैं, भाई मैं तो सोल्यूशन दे रहा हूँ, तुरंत दे दिया। यहाँ पे सिचुएशन वॉज इम्पॉसिबल टू हैंडल, अपने भक्त के लिए वो गुहार लगाई, लेकिन अभी करे क्या, प्रॉब्लम तो है कि उसको तो मार तो नहीं सकते ना, तो कोई इंसान मार सकता है ना पशु मार सकता है ना, सुबह शाम सारी जो चीजें थी ना अंदर ना बाहर, बहुत सारी चीजें ना कंडीशंस डाल दी ना, तो उस कंडीशंस में से जो नहीं कर सकते उसमें से भी सोल्यूशन निकालना, दैट्स व्हाई दे आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। ये है
अभी जिसको समझेगा उसको समझेगा, जिसको नहीं- उसको नहीं समझेगा, कितना भी कर लो। जो ये अच्छी बात जो तुम्हारे, देखो मैं बार बार यही कहता हूँ तुमको, कुंडली में मैं प्रिंट आउट करके दे दूँ, तुम वो सब पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं। जब तक तुम उस व्यक्ति के साथ बात नहीं कर सकते, बात नहीं कर लेते, तब तक तुमको भी नहीं समझेगा। तुम उसको उसको पास समझना पड़ेगा, उसके जीवन में क्या हुआ है अभी तक समझना पड़ेगा, उसके बाद तुम कैसे। दूसरा एक होता है कि तुमको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, क्या चल रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है, क्रिप्टो में क्या चल रहा है, बाहर विदेश में क्या चल रहा है, उसका इम्पैक्ट हम पे क्या है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि हमने बता दिया। आज ही मेरा हुआ था एक कंसल्टेशन, दैट पर्सन इज आस्किंग मी, क्या उसने पूछा कि क्या मैं स्टॉक मार्केट में कर सकता हूँ क्या। मैंने कंडीशन थी कि कर सकता हूँ, कहाँ कैसे करना है मैंने बता दिया, लेकिन उसने एक अच्छा सवाल ये पूछा कि कौन से इंडस्ट्री में। तो वो तुमको पता होना चाहिए एज अ एस्ट्रोलॉजर कि उसको वो इंडस्ट्री भी पूछ रहा है, फलेगा कि नहीं फलेगा। तो ये इसके लिए सिर्फ ग्रह देख लिए, प्लैनेट्स देख लिए, कौन सा क्या कर रहा है दशा देख लिए, ये सब नहीं है। तुमको बाकी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, सो दैट यू कैन सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम। तो ये जो मंगल केतु का जब मैंने देखा, तो जो कहीं पे भी मतलब इतना ये नहीं था कि नरसिंह भगवान का आ जाए, तो तभी मुझे रियलाइजेशन आ गया कि ये तो था, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स तो हैं। ये क्यों बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं? बिकॉज ऑफ दैट डेटी, बिकॉज ऑफ दैट डेटी, उस भगवान के कारण। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि तुमको ये भगवान का आशीर्वाद है, तो तुम क्यों, कौन क्या तुम्हारे बारे में सोचेगा, क्या होगा, मैंने इतना किया उतना किया, छोड़ दो। ये है। So how you look at Mangal Ketu conjunction, that is important. हाँ, Whether देखो, it is blessing और whether it is, देखो, हाँ मैं इसके लिए वो क्या बोला था, पहले हमारा लेक्चर जब चल रहा था तो मैं क्या बोला था, नीच और उच्च के प्लान के बारे में मैं बात कर रहा था। तभी मैंने क्या बोला कि उच्च का प्लान देख के पार्टी नहीं करनी है और नीच का प्लान देख के उदास नहीं होना है। तुम उसका क्या देख क्या रहे हो, अरे मेरा तो ये डेबिलिएटेड हो गया, सबका यही सवाल होता है आजकल, मेरा तो ये नीच का हो गया प्लैनेट, मेरा तो ये बर्बाद हो गया प्लैनेट। ये कंजंक्शन, जो नेगेटिव कंजंक्शन भी है ना, उसमें भी खूबसूरती क्या है, क्योंकि भगवान ने तो डाल दी तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम कहाँ पे खोए हुए हो, तुम्हारी जागृति कहाँ पे हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, वो कौन देखेगा? तुमको देखना पड़ेगा खुद। सूर्य उच्च का बेटा है, बहुत बढ़िया होता है ऐसा बोला जाता है ना, तो ईगो बन जाएगा इंसान का। उल्टा नीच का सूर्य फेम दे देगा तुमको, ये नहीं बोलता कोई। प्लैनेट समझना क्या है कि वो कर क्या रहा है, तुमको कुछ बता रहा है, वो क्या बता रहा है, और वो निगेटिविटी, मतलब फॉर एग्जांपल ये डेंजरस कॉम्बिनेशन बोला जाता है, तो डेंजरस, वन ऑफ द डेंजरस कॉम्बिनेशन अगर है ये, तो इसमें भी कौन सी खूबसूरती है तुम्हारे अंदर, ये बताना हमारा काम है। हर कोई एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बता सकता कि तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो गया समझो, अगर बहुत सारे योग आ गए। बहुत ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कंजंक्शन बन जाए एक ही कुंडली में, जिससे उसकी वो बोले, देख के बोले भाई बहुत हो गया, ऐसा भी हो सकता है ना। कितने लोग मुझे भी वो पूछते हैं, अरे सर मेरा तो क्या गुरु राहु है, मैं तो चांडा योग है, मेरा तो कुछ नहीं होगा जीवन में। अरे कौन बोला तुमको कुछ नहीं होगा? मैं इसलिए पहले अभी शुरुआत में भी निगेटिव कॉम्बिनेशन से ले रहा हूँ। अच्छे कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत लोग बोलेंगे, अरे ये तो मेरा अच्छा है, वो तो मेरा अच्छा है। निगेटिव का क्या है, जो शास्त्रों के हिसाब से निगेटिव है, लेकिन उसकी खूबसूरती आज के परिवेश में क्या है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलेगा, इसके देश काल परिस्थिति इंपॉर्टेंट है, वातावरण इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट जो होता है, तुम उसमें क्या कर सकते हो। अभी आज के परिवेश में अगर मंगल केतु, अगर तुम बहुत साल पीछे जाओगे, उस टाइम पे ब्लड डोनेशन था, अभी है ना, मतलब जैसे साइंस आगे बढ़ा उस हिसाब से हम लोगों को मिला ये कि मंगल केतु अगर है, ब्लड डोनेट में कर सकता हूँ। और हाँ, ये और एक सवाल पूछते हैं, टैटू करूँ क्या? टैटू नहीं करना है,
वो टेम्पररी चलेगा, रो सुई वाला नहीं चलेगा इनको। ये मुझे बहुत पूछा है लोगों ने, इसके लिए अभी बता दूं, टैटू नहीं करना। टेम्पररी चल जाएगा वो जो छापा विपा मारते हैं वो, लेकिन वो सुई वाला नहीं चलेगा। नो टैटूज, नो मीन्स नो, बस। तो ये कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता है ना जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव बोला जाता है, उसके लिए गणपति की पूजा भी होती है। तो मंगल और केतु जो होता है उसके लिए गणपति भी, केतु तो गणपति को ही रिप्रेजेंट करता है, और वो जुपिटर केतु का भी उसमें है गणपति। तो गणपति बाप्पा की पूजा वैसे भी होती है सर्वप्रथम, लेकिन एक अंदर से जो एक आता है गणपति के लिए, वो जो आ गया अगर तो वो अच्छा है, तो उनके लिए वो गणपति का भी अच्छा है। ठीक है। मंगल केतु के लिए ऑब्वियसली शक्ति की देवता की पूजा होती है, इसलिए शक्ति की देवता के लिए मैंने हनुमान जी बोला, दादा ये नहीं करता। और नरसिंह भगवान की अगर कवच वगैरह पढ़ लिया, सुन लिया भी, तो भी इज बेटर। तो ये रिलीजियस रेमेडीज हो गया। प्रैक्टिकल रेमेडीज लाइफस्टाइल के लिए भी मैंने बता दी क्या क्या है। BMI इज द बेस्ट सोल्यूशन। आज की तारीख में कितने लोग अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं मुझे बताओ। जिम में जाते हैं लेकिन वो वेट मेंटेन करना, खान पान संभाल के, इट्स वेरी टफ, इट्स टफ। और मैं यहाँ पे किधर मैं वो वेज नॉन वेज में नहीं पढ़ना चाहता, वो जैसा जिसका करे वो कर सकता है, जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की। बट मैं वहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे भी वो आजकल हो गया है कि अरे सर वेज खाए या नॉन वेज खाए। तो तुम्हारे हिसाब से एक देखो, हमारे इसमें पहले ही कुछ दिन दिए गए हैं, वहाँ पे उस दिन नॉन वेज खाना, तो पूर्वजों ने बहुत हमारे सोच समझ के किया, सोच समझ के सब दिया हुआ था। उसी टाइम पे खाना है या फिर नहीं खाना है वो सब है। तो ज़्यादा, क्योंकि हम लोग संसारी, हम लोग कुछ संन्यास लेके नहीं बैठे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये एक प्रोमिनेंट फैक्टर आ जाता है मंगल केतु का, कि इसके साथ ये चीज़ हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउसेस, लेकिन जुपिटर का अगर सपोर्ट मिल गया तो यू कैन बी सेव्ड। इसका मतलब हैपन, बट यू विल, हाँ, थिंग्स विल हैपन। ऐसा हो सकता है कि उसके साथ हो, वो ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तुमको सिखाना है ना केतु को, केतु तो सिखाने के लिए बैठा है, क्योंकि केतु को तो भूल ही गए लोग पूरा का पूरा। केतु को तो सिखाना ही है तुमको, तो अगर सिखाना है तो वो चीज प्रोमिनेंटली दिखेगी और होगी, होना ही है। तो जिसके भी कुंडली में ये है उसको एक थोड़ी सावधानता बरीत में क्या करना है, ज़्यादा वेट वगैरह नहीं उठाना है, वो मत करना, हाथों को संभालना है, गाड़ी वगैरह जो ट्रांसपोर्ट होता है या फिर तुम जो भी जाते हो ज़रा संभाल के, रास्ता क्रॉस करना संभाल के करना है, ठीक है। गाड़ी चलानी है संभाल के चलानी है, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर, ज़्यादा घाई नहीं करना है। आजकल 2 व्हीलर वालों को बहुत घाई होती है, कहाँ पहुँचना होता है पता नहीं, लेकिन ज़्यादा दूर ना चले जाए तो स्लो कर दो, क्योंकि ये है, संभालो, संभालना है, संभाल लेगा। बाय फार अगर बोला है प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर जाता है इंसान, टेक्निकल लाइन पकड़ लेता है, वो भी है, टेक्निकल लाइन पकड़ लेता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में जाता है उस टेक्निकल लाइन में, इवन IT वगैरह में, तो भी बेटर, ठीक है। एंड डिपेंड ऑन हाउसेस ऑल्सो। अगर वो समझो 6th में चला गया तो लॉ वगैरह जो होता है, या फिर डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर पे अगर वो हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा। 8 में चला गया तो वो क्रिमिनल लॉ में चला जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में चला जा सकता है, वहाँ पे भी स्क्रूटिनाइजेशन वगैरह जो होता है, ऑडिट का वगैरह काम होता है, वो जो होता है वो आ जाता है। इवन सर्जन्स, ये डॉक्टर है, ये सर्जन है, ओके, सर्जन का एक हो सकता है। इवन 10th हाउस से भी संबंध हो गया तो दोनों को 3-4 चीजें मैंने अभी जो बोली वो कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट 8th हाउस से देखे जाए, एनालिसिस हो गया, सामने वाले के दिमाग में झांकना है बैठ के, नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। इवन सर्जन ना, सर्जन भी वो
बहुत जाता है ना अंदर और प्रॉब्लम सॉल्व कर दे जाता है। वो नहीं ना, हमने देखा एवेंजर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज, उसको प्रॉब्लम कहाँ होती है? हाथों में होता है ना, हाथ काम करना बंद कर देते हैं ना उसके। तो उसके अंदरूनी जो चीज है कि तो वो बाहर आ जाता है, स्पिरिचुअलिटी बाहर आता है। तो बिकॉज ऑफ दैट मिशैप एक्सीडेंट हैपन, ये फिक्शनल है लेकिन एक समझ लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो एक्सीडेंट हुआ उसका। एक्सीडेंट होने के बाद उसको सब पता चल गया क्या हो, संसार क्या है, लोग क्या देख रहे हैं मेरे बारे में, और वो कितना पैसा डाल के भी वो उसको हाथ ठीक नहीं कर सकता है। तो क्या जागरूक हुआ? स्पिरिचुअलिटी पावर, स्पिरिचुअल पावर जागरूक हुआ। तो ये है, ऐसे बहुत है मतलब एग्जाम्पल। बट अगर समझना है मंगल केतु को, द बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स, टेक्निकल इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे। इवन जहाँ जहाँ पे बैठेगा वहाँ मैंने प्रोफेशन भी बता दिए, बिजनेस अगर करना है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं। एंड अदर थिंग की थोड़ा बचना है, और वो बैलेंस करने के लिए जो मैं बोला, डोनेशन वगैरह, वो सब ब्लड डोनेशन वगैरह जो भी है, वो लेना पड़ेगा। वो लेना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। ठीक है।